हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशंस क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। ओसिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्टिलेज और मेसेनकाइमल टिश्यू। तो ओसिफिकेशंस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, जिस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, जो कार्टिलेज है, ठीक है, वो बोन में परिवर्तित होता है और जो मेसेनकाइमल टिश्यू है वो भी बोन में परिवर्तित होता है। तो ये कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। इसके टाइप्स में, टाइप्स ऑफ ओसिफिकेशंस देखें तो देयर आर टू मेन टाइप्स। ओसिफिकेशंस क्या होता है? मेनली दो टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट होता है इंट्रामेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशंस, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड होता है, ठीक है, एंडोकॉन्ड्रल ओटिफिकेशंस। ठीक है, तो एंडोकॉन्ड्रल ओटिफिकेशंस क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है, और ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इंट्रामेम्ब्रेस ओसिफिकेशंस क्या होता है उसको। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप फॉर्म बोन डायरेक्टली फ्रॉम द मेसेनकाइमल टिश्यू। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है कि मेसेनकाइमल टिश्यू से क्या बन रहा है, बोन्स बन रहा है, तो ये डायरेक्टली बनता है। मेसेनकाइमल टिश्यू जो क्या होता है, एम्ब्रोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एम्ब्रोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो मेसेनकाइमल टिश्यू है, इसी से डायरेक्ट क्या होता है, बोन बन जाता है। अब कैसे बोन बनता है उसको समझ लेते हैं। तो जो मेसेनकाइमल टिश्यू जो होता है, सॉफ्ट टिश्यू जो होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं ये चेंज होते हैं। किसमें चेंज होते हैं? तो ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज होते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट में जैसे ही चेंज होते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट ही क्या करता है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म द बोन मैट्रिक्स। ये बोन मैट्रिक्स बनाता है। बोन मैट्रिक्स वो मटेरियल है जिससे बोन बनता है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाता है? बोन मैट्रिक्स बनाता है। अब इसी बोन मैट्रिक्स में क्या होता है, ये हार्ड होता है। कैसे हार्ड होता है? तो इसमें कैल्शियम आ जाता है। जैसे कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स में आता है तो ये क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, ये हार्ड हो जाता है कैल्शियम आने से। अब हार्ड होने के बाद क्या होता है, ये ट्रेबिकुलाई होता है। इसका ट्रेबिकुलाई मतलब क्या होता है, स्मॉल बोन पीसेस, छोटे छोटे बोन पीस में क्या होता है, ये डिवाइड होता है। तो अलग अलग टाइप के छोटे छोटे बोन पीसेस में डिवाइड होता है। फिर यही बोन पीसेस फिर क्या बनता है, फ्लैट बोन बन जाता है, फ्लैट बोन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझे तो स्कल का बोन जो होता है, मैंडिबल जो होता है, ये क्या होता है, इस प्रोसेस से बनता है। ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन से बनता है, जिसमें क्या हो रहा है, मेसेनकाइमल जो टिश्यू था उससे डायरेक्ट फिर क्या बन गया, फ्लैट बोन बन गया। ठीक है, बोन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस में होता है। अगर सेकंड प्रोसेस देखें जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, इसको बोले हैं एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशंस। एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशंस के थ्रू कैसे बोन का फॉर्मेशन होता है उसको समझ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली प्रोसेस। ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, इसी प्रोसेस से क्या होता है, जो बोन है वो बनता है। हेयर बोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्टिलेज मॉडल। कार्टिलेज से बोन बनता है, ये कार्टिलेज मॉडल पे काम करता है। ठीक है, हम लोगों ने जब बोन ग्रोथ पढ़ा था तो इन बोन ग्रोथ प्रोसेस में कार्टिलेज, बोन ग्रोथ में क्या बन रहा था, कार्टिलेज बन रहा था। उस कार्टिलेज से कैसे बोन का निर्माण होता है, कैसे वो रिप्लेस होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो जो हाइलैंड कार्टिलेज है, बोन हाइलैंड कार्टिलेज है, ठीक है, वो क्या होता है, बोन ग्रोथ में वो बन जाया रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कार्टिलेज स्टार्ट टू हार्डन। अब ये जो कार्टिलेज है हार्ड होना स्टार्ट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन होगा, कैल्शियम आएंगे। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम आएंगे उसके बाद क्या होगा, ब्लड वेसल्स एंटर द सॉफ्ट। इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी एंटर करेगा। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जैसे ही एंटर करेगा उसके बाद क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट, जो वहां पे मैट्रिक्स बना रहा था, बोन मैट्रिक्स बना रहा था, ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा कार्टिलेज को बोन से। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर देगा, नए बोन्स को जोड़ देगा और जो कार्टिलेज है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो कार्टिलेज हट जाएगा और नए बोन्स क्या होंगे, उसमें रिप्लेस होकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर डायफेसिस। तो जो बोन्स का बीच वाला पार्ट होता है उसको डायफिसिस बोलते हैं। तो बीच वाले पार्ट के सेंटर में क्या होगा, फर्स्ट प्राइमरी ओसिफिकेशन होगा। वहां पे क्या होगा, जो कार्टिलेज रहेंगे वो पहले चेंज होंगे और कार्टिलेज चेंज होकर वहां पे बोन्स बन जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी ओसिफिकेशन कहाँ पे होगा, तो इपीफेसिस में होगा। इपीफेसिस क्या होता है, इंड पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, तो वहां पे होगा। वहां के जो सेंटर में, इपीफेसिस के सेंटर में क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट बोन को रिप्लेस कर देगा, कार्टिलेज से बोन वहां पे आ जाएगा। ठीक है, कार्टिलेज रिप्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डाइफेसिस में होगा, इपीफेसिस में होगा, वहां पे रिप्लेस होगा। उसी प्रकार से जब तक, ठीक है, जो ग्रोथ प्लेट है, ग्रोथ प्लेट जब तक रहेगा, जब तक हमारी प्यूबर्टी रहेगी तब तक ये ग्रोथ प्लेट रहेगा। अब ये ग्रोथ प्लेट ही क्या करता है, कार्टिलेज बनाता है। फिर जो ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, उस कार्टिलेज को रिप्लेस करके वहां पे बोन जोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, हड्डियां बढ़ते रहती है। जब तक हमारी प्यूबर्टी नहीं आ जाती, हम बड़े नहीं हो जाते, तब तक बढ़ते रहती है। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है,
जो ग्रोथ प्लेट है वो क्लोज हो जाता है, तो ग्रोथ प्लेट के क्लोज होने के कारण क्या होता है, ठीक है, जो बोन्स में लंबाई होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से जैसे समझते हैं, मान लीजिए एक बोन है, ठीक है, तो बोन में क्या होगा, ये जो ग्रोथ प्लेट है ये यहाँ पे कार्टिलेज जोड़ेगा, ठीक है, कार्टिलेज जैसे ही जोड़ देगा, मान लीजिए ये एक बोन है, तो बोन में क्या करेगा, जो ग्रोथ प्लेट है वो कार्टिलेज जोड़ देगा। अब ये क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, इस कार्टिलेज को हटा देगा और कार्टिलेज हटा के फिर इसको बोन्स जोड़ देगा। तो इस प्रकार से बोन क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, जो ग्रोथ प्लेट है वो क्या करेगा, कार्टिलेज जोड़ते जाएगा, लेकिन जो ओस्टियोब्लास्ट है वो उसको रिप्लेस करके फिर वहां पे बोन बनाते जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, बोन बढ़ते जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स ओसिफिकेशंस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।